اللہ ताला के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो इस कायनात का खालिक व मालिक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन आज का जो हमारा मौजू है वो है आज़म गुद्दत, यानी जिसको प्रोस्टेट प्रॉब्लम कहते हैं, जिसमें जो है वो छोटे पेशाब की बंदिश हो जाती है और इंसान जो है वो इंतहाई तकलीफ़ में रहता है। तो ऐसे जो हज़रात हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आया हूँ। जो ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला प्रोस्टेट प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं वो तो जो भी प्रोस्टेट प्रॉब्लम वाला मरीज़ उनके पास जाता है वो उसको सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि आपका जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा, ऑपरेशन के अलावा जो है वो कोई हल नहीं है। तो वो जब मरीज़ को ऑपरेशन की डेट दे देते हैं और मरीज़ जो है वो ज़ाहिर बात है जब उसका छोटा पेशाब बंद हो तो वो तकलीफ़ में होता है। तो वो तो चाहता है कि कोई भी उसको मसीहा मिले जिससे उसकी तकलीफ़ दूर हो जाए, तो ऑपरेशन के लिए चला जाता है। हमारे डॉक्टर साहिबान ऑपरेशन कर देते हैं, वो भी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन जो है इख्तलाफ हम कर रहे हैं इल्म के हिसाब से। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ दिनों बाद फिर जो है वो प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं, ऑपरेशन हो जाता है तो फिर वही मसला बन जाता है। तो इसके लिए जो है वो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारी हिकमत में इसका इलाज है बहुत ज़बरदस्त, जो आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला प्रोस्टेट प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑपरेशन तो एक दफ़ा आप करवाएंगे तो फिर बढ़ जाएंगी, उसका फ़ायदा नहीं है। तो आप इसका इलाज करें। देसी दवा में अभी आपको नुस्खा बताता हूँ, आप घर में तैयार कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर सकते वो हमसे रब्ता करें तो इंशाअल्लाह ताला हम उनको जो है वो भेज भी सकते हैं या उनको बता सकते हैं कि कैसे तैयार करनी है। तो नाज़रीन मैं अभी आप दोस्तों के साथ नुस्खा शेयर करता हूँ, ये आप नोट कर लें। तो इंशाअल्लाह अज़म गुद्दत या प्रोस्टेट प्रॉब्लम जिन लोगों को है वो ये इस्तेमाल करें तो शिफा होगी इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। नाज़रीन ये मैं लिख के रख लेता हूँ ताकि जो है वो कोई चीज़ जो है वो रह ना जाए, क्यों कोई चीज़ अगर रह जाए तो फिर नुस्खा जो है वो ख़राब हो जाता है, उसका फ़ायदा नहीं होता। तो नाज़रीन इसके लिए सबसे पहले आपने ले लेना है मीठा सोडा 1 तोला, उसके बाद संगदाना मुर्ग 1 तोला, नमक खुर्दनी 1 तोला। इन तीनों चीज़ों का सफ़ूफ तैयार कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद एक जो शांदा है ये आप बनाकर पिएंगे रोज़ाना, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो प्रोस्टेट प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। पेशाब की जो रुकावट है वो दूर हो जाएगी और आप जो है वो सेहतमंद हो जाएंगे, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नाज़रीन जो शानदा है उसका नुस्खा ये है सर फूका 1 तोला, सर फूका 1 तोला, कलेथी 6 माशा, तुखम कासनी 1 तोला, तुखम खरबूजा 1 तोला। नाज़रीन इन चारों चीज़ों में देसी शक्कर जो होती है वो हस्बे ज़ायका डालकर रोज़ाना के लिए 4 कप तैयार करें। ऊपर वाली दवाई जो मैंने ऊपर आपको भी सफ़ूफ बताया था उसमें निस्फ छोटा चम्मच इस 1 कप जो शानदा बनाया है इसके साथ दिन में 4 मरतबा आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला जिन मरीज़ों को ये प्रोस्टेट प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रात को मरीज़ जो है उसके पेडू पर रात को आटे और तेल का नमकीन हलवा बांधें। ऐसे मरीज़ को
جو ہے وہ غذا جو ہے اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے. غذا جو ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ جو دوا ہے اس کے ساتھ غذا بالعلاج کا ہم اس لیے زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ ہر غذا کا اپنا ایک مزاج ہے. تو اس کے لیے غذا یہ ہے، ایسے مریض کو صبح جو ہے وہ مکھن کھلا کر کوئی جو ہے وہ قہوہ پلا لیں، اجوین کا قہوہ پلا لیں مکھن کھلا کر، اور دوپہر کو سبزی بغیر روٹی کے، ٹھیک ہے، اور مولی جو ہے وہ اس کو بما پتوں کھلائیں، کدو، توری، ٹنڈا، کالی مرچ ڈال کر دیسی گھی میں پکا کر، یہ جو ہے نا دوپہر کو یہ کھلائیں سبزی، اور رات کو بھی آپ دوپہر والی جو ہے وہ کھلا سکتے ہیں. تو یہ جو غذا ہے یہ وہ باقاعدہ استعمال کریں. اوپر جو صفوف بتایا آپ کو میں نے، یہ صفوف آپ بنا لیں، اور جو شاندہ جو ہے یہ جو شاندہ بنائیں، اور اس جو شاندے کے ساتھ آدھا چمچ صفوف کا جو ہے وہ دن میں 4 مرتبہ، جو شاندے کے 1 کپ کے ساتھ آدھا چمچ صفوف آپ دن میں 4 مرتبہ لیں، اور ساتھ میں جو میں نے آپ کو جو ہے وہ خوراک بتائی ہے یہ استعمال کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پراسٹیٹ کا پرابلم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، پیشاب کی جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی، اور آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ناظرین یہ تھا آج کا میسج. اگر پسند آئے تو پلیز شیئر کر دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور سبسکرائب بھی کر لیں جو نئے آئے ہیں، تاکہ اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ابھی اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.